बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर नंबर 17। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है आज का कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को आज डिस्कस करेंगे। 8 की हिंट स्टूडेंट लास्ट क्लास में आपको दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 इसके चारों पार्ट्स में आपको सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल मालूम करना है और लेंथ ऑफ द मीडियन भी निकालना है। स्टूडेंट, सेंट्राइड के फार्मूले को लास्ट वीडियो लेक्चर में देख लीजिए। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 बाई मिस्टेकन लिख दिया गया था। ये 3 है जैसे कि ड्राइव करके बताया गया था, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 है। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही स्टेप 1, सबसे पहले आप सेंट्राइड का फार्मूला लगा देंगे। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपको क्वेश्चन में गिवन है। जस्ट यू हैव टू प्लेस द वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और आप सेंट्राइड जान लोगे। स्टेप 2 स्टूडेंट, क्योंकि लेंथ ऑफ द मीडियन भी निकालना है। मीडियन आप जानते हैं कि मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स का ज्वाइन होता है, तो मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल पहले निकालेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मीडियंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, जो कि आप एक्सरसाइज 2.1 से शुरू से ही पहले सवाल से ही इसको यूज कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारे पास स्टूडेंट ये रफ स्केच ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। a -2,5 b 4,-1 c 5,4 ये हमने मिड पॉइंट्स से अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन किए हैं, दैट आर कॉल्ड एज मीडियंस। ये मिड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मार्क्स बनाए, और देन d e f आर द मिड पॉइंट्स। ये g x, y इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, मीडियंस के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, जिसको हम सेंट्राइड भी कहते हैं। मीडियंस की लाइंस को अगर हम ज्वाइन करें और जिस सिंगल पॉइंट पे वो मीट करती है वो सेंट्राइड कहलाता है। इसके अलावा आगे हम जो है वो एल्टीट्यूड्स की, तीनों साइड्स के एल्टीट्यूड्स की जो लाइंस हैं उनको भी ड्रॉ करके सिंगल मीटिंग पॉइंट जानेंगे कि वो क्या होता है। ऐसे ही तीनों एंगल, तीनों वर्टिसेस के जो एंगल्स हैं उनकी बाइसेक्शंस वाली लाइंस जो हैं वो आपस में तीनों जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उसको क्या कहा जाता है। ये भी एक मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे आएंगे। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक सेंट्राइड मालूम करना है। ए वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लिया, बी वाले कोऑर्डिनेट को x2 y2, सी वाले कोऑर्डिनेट को x3 y3, और हमने सेंट्राइड का फार्मूला लगा दिया। सिंपली x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यूज को प्लेस किया है और ये हमारे पास सेंट्राइड आ गया 7/3, 8/3। इसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द मीडियंस। लेकिन ए डी के अंदर ए के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स हमें पता है, डी इज द मिड पॉइंट, वो हमें मालूम करना होगा पहले। बी ई में ई मिड पॉइंट है, सी एफ में एफ मिड पॉइंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द मिड पॉइंट्स डी ई एफ। लाइक किस तरह से, ये देखिए हम एफ मिड पॉइंट को मालूम कर रहे हैं। एफ अगर मिड पॉइंट मालूम करना है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसमें x1 y1 ले लेते हैं -2,5 को, x2 y2 ले लेते हैं 4,-1 को, और ये मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके हमने सिंपली ये जान लिया। आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले लेते हैं, लेकिन शुरू से डे 1 से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम अपने लिए स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि अगर ए बी के मिड पॉइंट मालूम कर रहे हैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और बी को x2 y2 ले लेते हैं, अदरवाइज दिस इज नॉट नेसेसरी। सो एफ मिड पॉइंट 1,2 आ गया आपके पास। एफ के बाद जो है हम मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं डी। डी मिड पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी के पॉइंट्स को हमने कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कहा, और यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वी विल गेट डी एज मिड पॉइंट 9/2, 3/2। ये मिड पॉइंट हमारे पास आ गया है। एंड नाउ फाइनली ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कहा है, और यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2 y1 + y2 और बोथ डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आंसर आया है 3/2, 9/2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास डी ई एफ मिड पॉइंट्स भी आ गए। अब हम बड़े आराम से ए डी और सी एफ और बी ई मीडियंस मालूम कर सकते हैं, उनकी लेंथ मालूम कर सकते हैं यूजिंग सिंपली डिस्टेंस फार्मूला। तो ये देखिए डी ई एफ कैलकुलेट होकर हमारे पास आ चुका है।
अब लेंथ ऑफ द मीडियन AD अगर निकालना है तो A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ले लिए हमने इधर, और यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर रूट, और मैं आपको बता चुका हूँ कि आप x2 माइनस x1 को इधर, y2 माइनस y1 को उधर लिख सकते हैं ड्यू टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बीच में प्लस लगा हुआ है। और अगर आप चाहें तो y2 माइनस y1 की जगह y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज होल आफ्टर फाइंडिंग द होल स्क्वायर वो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस डिस्टेंस फार्मूले को यूज करते हुए स्टूडेंट जब आप वैल्यूज प्लेस करोगे यू विल गेट द लेंथ ऑफ द मीडियन AD एज √218 ओवर 2 यूनिट्स, और हम नेक्स्ट लेंथ ऑफ द मीडियन भी मालूम कर लेते हैं BE की। B is the point x1 y1, E is the point x2 y2, using distance formula BE की लेंथ √146 ओवर 2 यूनिट्स आ गई, एंड देन फाइनली लेंथ ऑफ द मीडियन हम मालूम कर रहे हैं CF की। C is the x1 y1, F is the x2 y2, और ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए 2√5 यूनिट्स हमारे पास। फाइनली आप अपने आंसर को इस तरह से जो जो बातें क्वेश्चन में पूछी गई थी, लाइक सेंट्रॉइड पूछा गया था, लेंथ ऑफ द मीडियंस पूछे गए थे, तो ये आपने तीनों और ये चौथी बात सेंट्रॉइड, ये एक साथ मेंशन करके हाईलाइट कर दिया अपने आंसर को। स्टूडेंट ये क्वेश्चन में आपने देखा कि सिंपली हमने फार्मूले यूज़ किए हैं सेंट्रॉइड का, हमने फार्मूला यूज़ किया है मिड पॉइंट्स का, हमने फार्मूला यूज़ किया है डिस्टेंस फार्मूला, इसके अलावा कोई नई बात नहीं है, सिंपल है सोल्यूशन, बस लेंथी है। आपके रजिस्टर में 3 to 4 पेजेस तक इसका सोल्यूशन जा सकता है, और एक मामूली सी मिस्टेक जो है, क्योंकि वही वैल्यूज़ आगे यूज़ भी हो रही हैं, तो ख्याल रखना है मिस्टेक ना हो, ठहर ठहर के करें, और एक मुनासिब स्पीड के अंदर टाइम ड्यूरेशन में इस क्वेश्चन को मुकम्मल भी कर लें। 10 to 12 मिनट्स एवरेज टाइम होना चाहिए आपके हर क्वेश्चन के लिए, उसमें मुकम्मल कर लें। तो इसके बाद हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की हिंट डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, मैं इसको सॉल्व करके नहीं दूंगा वीडियो लेक्चर में, अलबत्ता किसी को कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकता है। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज 2 वर्टिसेस, किसी ट्राइंगल का जिक्र हो रहा है, ABC समझ लेते हैं, उसके 2 वर्टिसेस A और B दिए हुए, C आपको मालूम करना है थर्ड, सेंट्रॉइड भी उन्होंने गिवन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट डायग्राम में एक रफ स्केच हमने ट्राइंगल का बनाया, देन A 2,4 ले लिया, B 3,-4, C is XY, और यूँ समझ लीजिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, और हमने मिड पॉइंट्स तो ज्वाइन किया अपोजिट वर्टेक्स से, और फिर हमारे पास DEF आर द मिड पॉइंट्स, और G 3,1 सेंट्रॉइड हमें क्वेश्चन में दिया। सेंट्रॉइड का फार्मूला यूज़ करना है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3, और स्टूडेंट इसमें आपको x1 y1 इसको ले लें, x2 y2 इसको ले लें, x3 y3 ये ले लें, तो gx, y की जगह आप 3,1 ऑर्डर पेयर लिखोगे, बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स का जो रिलेशनशिप है, जो कॉन्सेप्ट है, हम उसके तहत ये जो x का कोऑर्डिनेट है ये इसको इक्वल्स टू दिस वन लिखेंगे, और y के कोऑर्डिनेट को इक्वल्स टू दिस वन लिखेंगे, और आफ्टर इक्वेटिंग द x एंड y कोऑर्डिनेट्स यू विल गेट x3 एंड y3 जो अननोन्स है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को खुद से अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए बाकायदा प्रेजेंटेशंस के साथ, और रफ स्केच डायग्राम का भी बना लें। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।